अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री रेस्क्यू प्लान वो फिल करते हैं हम एज अ डब्ल्यूपीआर या सेफ्टी सुपरवाइज़र या जैसा भी अगर आप स्टैंड बाई मैन या वैसे ही सीखना चाहते हैं किस तरह से ये प्लान जो है वो फिल किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है लेकिन चीज़ें सेम होंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नंबर 1 पे है जी वर्क डिस्क्रिप्शन। आपने अपने परमिट पे आपके परमिट पे जो भी वर्क डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपने वो लिख लेनी है। दूसरे सेक्शन में आ जाएगा जी वर्क लोकेशन। आपने दूसरे सेक्शन में वर्क लोकेशन लिख लेनी है। वर्क स्टार्ट डेट आपने डेट लिख लेनी है यहाँ पे तीसरे सेक्शन में। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा वर्क परमिट रिसीवर फुल नेम एंड बैच नंबर। यहाँ पे आपके रिसीवर का नाम आ जाएगा और आपका इकामा नंबर या आपकी आईडी का नंबर आ जाएगा। पाँचवें नंबर पे आ जाएगा जी CSE कन्फाइंड स्पेस एंट्रेंस सुपरवाइज़र फुल नेम एंड बैच नंबर। कन्फाइंड स्पेस एंट्री का जो सुपरवाइज़र है उसका नाम और उसका बैच नंबर और या इकामा नंबर आ जाएगा। छवें नंबर पे आ जाएगा जी CSE स्टैंड बाई मैन। कन्फाइंड स्पेस एंट्री स्टैंड बाई मैन का नंबर और इकामा या आईडी नंबर आ जाएगा इसी तरह से। उसके बाद डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि किस तरह की कन्फाइंड स्पेस है। आप टैंक के अंदर काम करने जा रहे हैं या फिर आप एक्सीवेशन ओपन एक्सीवेशन के अंदर काम कर रहे हैं। जिस टाइप की भी आपकी कन्फाइंड स्पेस है आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है कि किस तरह की है। उसके बाद आ जाएगा ये डिस्क्राइब द की हैज़र्ड फॉर द कन्फाइंड स्पेस। अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़र्ड, यहाँ पे आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन रिचमेंट यानी कि ऑक्सीजन बहुत कम हो सकती है एक्सीवेशन के अंदर या फिर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल वहाँ से कोई पाइपलाइन इस तरह की गुजर रही है, CO2 वगैरह की पाइपलाइन गुजर रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिचमेंट हो सकती है, तो आपने वो क्लिक करना है। अगर आप किसी टैंक वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं टॉक्सिक एटमॉस्फेयर IE यानी कि H2S एंड फ्लेमेबल कोई गैस हो सकती है। उसके बाद एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर हो सकता है, केविन हो सकती है यानी कि आपकी जो है वो गिर सकती है, आपकी एक्सीवेशन जो है वो उसकी दोनों वॉल्स वगैरह गिर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है जी एंग्लूफमेंट फायर यानी कि आग वगैरह लगने का खदशा हो सकता है आपकी कन्फाइंड स्पेस में। उसके बाद आ जाएगा जी इनमें से आपकी कन्फाइंड स्पेस के लिहाज से जो चीज़ भी इम्प्लीमेंट है आपने उस पर टिक कर देना है। उसके बाद 9th नंबर पे आ जाएगा एमरजेंसी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्फाइंड स्पेस। एम्बुलेंस अगर आपके पास है, अगर रिक्वायर है तो एम्बुलेंस पे टिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट एड किट विद ट्रेंड फर्स्ट एडर, अगर आपके पास फर्स्ट एड किट और ट्रेंड और सर्टिफाइड फर्स्ट एड किट फर्स्ट एडर है तो आपने सेकंड ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, अगर आप वॉकी टॉकी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली ये होता है जब आप किसी टैंक वगैरह में या किसी ऐसी जगह पे जाके काम कर रहे हो जहाँ से एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे, स्टैंड बाई को एंट्रेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो जिस तरह की भी आपकी कम्युनिकेशन है। इसके बाद बहुत से तरीक़ाकार हैं, रोप भी है, एक रस्सी के ज़रिए भी कम्युनिकेशन का तरीका होता है। तो अगर कोई भी आप उनमें से यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस यानी स्काबा, अगर स्काबा है रिक्वायरी होता है तकरीबन तमाम किस्म की जो है वो कन्फाइंड स्पेस के लिए, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्ट्रक्चर यानी कि ये जो चारपाई जिस पे डाल के लेके जाते हैं मरीज़ को। इसके बाद आ जाता है जी फुल बॉडी हार्डनेस विद लाइफ लाइन यानी कि आपके पास अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फुल बॉडी हार्डनेस क्यों लगाई जाती है, एक्सप्लेन किया था प्रैक्टिकली साइट पे। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको इस तरह से फुल बॉडी हार्डनेस और उसके पीछे एक लाइफ लाइन होती है जिससे उसको रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आपका हॉट वर्क परमिट है तो इस पर भी टिक होगा। वायर रोप, वही जो मैं आपको रस्सी बता रहा हूँ जिसके साथ हम जो है वो रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद ट्राईपोड, ये भी इसी रेस्क्यू सिस्टम का ही एक हिस्सा है, ट्राईपोड भी। उसके बाद वेंटिलेशन यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा तंग जगह पे किसी टैंक वगैरह के अंदर काम करते हैं तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक बाहर की तरफ पंखा लगाया जाता है जिससे आपको हवा मिलती है और दूसरी तरफ से उसका अखराज, वो एक अलग टॉपिक है। अगर वेंटिलेशन है तो क्लिक करना है। उसके बाद अगर कोई अदर है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, अदर पे क्लिक करके आपने आगे उसको लिख देना है। उसके बाद 10 नंबर पे आ जाता है जी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, विजुअली और एंड वर्बली।
फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ओपन एक्सीबिशन में काम कर रही है आपकी टीम और आप बाहर ही खड़े होकर उनको आराम से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर किसी टैंक वगैरह के अंदर काम है तो आप जो है वो जाहिर सी बात है आप फिर वो या यूज़ करेंगे वॉकी टॉकी वगैरह या रेडियो वगैरह। तो आप फिर अगर वॉकी टॉकी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप रेडियो पे जो है वो क्लिक कर देंगे। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाता है जी मीन्स ऑफ एक्सेस एग्रेस फॉर एमरजेंसी, यानी कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपके वर्कर्स जो हैं वो किस तरह से एवैक्यूएट करेंगे आपकी साइट से। यानी अगर आप टैंक वगैरह में काम कर रहे हैं या एक्सीवेशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। पहला ऑप्शन है जी स्लोप्ड साइड्स, यानी कि आपकी एंट्रेंस जो है उसकी साइड्स पे जो है वो स्लोप्स बनी हुई है। हालांकि ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे लाजमन होना चाहिए आपके पास एंट्री और एग्जिट के लिए जो है वो लैडर्स होनी चाहिए। ये चीज़ भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी और एक्सप्लेन की थी। उसके बाद आ जाता है जी एडवोकेट लैडर्स विद इन द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यानी कि ये जो पहला वर्ड है एडुकेट, पता नहीं यार मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा अभी, लेकिन इसका मतलब होता है सुफिशेंट, इनफ, यानी कि इनफ जो है वो लैडर्स लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट के लिए इन केस ऑफ एमरजेंसी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है जी वही फुल बॉडी हार्नेस फॉर रेस्क्यू पर्पज़, आप इसको कह सकते हैं, यानी कि रेस्क्यू के लिए जो है आपने फुल बॉडी हार्नेस वगैरह लगाई हुई है और उसके साथ में हुक वगैरह लगी हुई है और इन केस ऑफ एमरजेंसी आप रेस्क्यू कर सकते हैं। इसी तरह से इनमें से आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं या जो भी तरीकाकार आप यूज़ करने वाले हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का आपको नहीं पता है कि आप किस तरह से ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं। इसी तरह से उसी ऑप्शन का एक ये हिस्सा है जी रिट्रीविंग पर्सनल, स्लिंग रोप, लाइफलाइन विद सेफ्टी हुक। उसी जो चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन की है उसी का एक हिस्सा है कि आप जो है वो स्लिंग रोप यूज़ कर रहे हैं, लाइफलाइन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक लोहे की रस्सी होती है जो जिसे हम तार कहते हैं, लोहे की तार, वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई और सेफ्टी हुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है। 12 नंबर पे आ जाता है डिस्क्राइब हाउ रेस्क्यू विल बी कैरिड, कि उन्होंने कहा जी यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है कौन से ऐसे तरीकाकार हैं अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी आप जिसके जो सा तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे अपने वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए। फर्स्ट है क्लोज ऑफ द एरिया टू प्रोहिबिटेड अनऑथोराइज एंट्री, यानी कि आप सबसे पहले जो है वो एरिया क्लोज करेंगे और जो लोग ऑथोराइज नहीं है वहाँ पे उनको एंट्री नहीं लेने देंगे। उसके बाद जी सर्टिफाइड गैस टेस्टर मस्ट फर्स्ट परफॉर्म गैस टेस्ट प्रोर एंट्री ऑफ ट्रेंड पर्सनल फॉर रेस्क्यू, यानी कि दूसरा ऑप्शन है ये आमतौर पे उन्होंने एक तरीकाकार भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जो है सबसे पहले एक गैस टेस्टर आएगा और वहाँ पे आके गैस टेस्ट करेगा कि यहाँ पे कोई ख़तरनाक गैस तो नहीं है, ऐसा ना हो कि जो रेस्क्यू टीम इनको रेस्क्यू करने आ रही है वो रेस्क्यू के दौरान वो भी इफेक्टेड हो जाए, कोई ऐसी गैस हो। उसके बाद आ जाता है जी इफ़ टॉक्सिक और H2S गैस प्रेजेंट दीज ट्रेन्ड पर्सन शैल गो इनसाइड ट्रंच एक्सीवेशन विद सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टस एंड फुल बॉडी हार्नेस अटैच्ड विद लाइफलाइन फॉर रिट्रीवल, यानी कि अगर जो है वो टॉक्सिक गैस या H2S वगैरह मौजूद हो वहाँ पे, तो जो ट्रेंड लोग वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे उनके पास में जो है वो ये स्काबा होना चाहिए और फुल बॉडी हार्नेस होनी चाहिए और वो अटैच होनी चाहिए जो है आपकी सेफ्टी पिन उसके साथ में, ट्राईपॉड के साथ में, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी इनको भी जो है वो रेस्क्यू किया जा सके इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर वहाँ पे कोई गैस वगैरह से इफेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हेल्पर्स प्रेजेंट एट द एंट्रेंस टू पुल आउट द विक्टिम। अब जो है हेल्पर्स जो है वो जहाँ पे भी एक्सीवेशन या आपकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मौजूद होने चाहिए जो कि उस ट्राईपोर्ड के ज़रिए जो लाइफलाइन अटैच की जाएगी आपके वर्कर्स के फुल बॉडी हार्नेस के साथ में, उनको पुल करने के लिए, उनको खींचने के लिए कुछ हेल्पर्स जो है वो मौजूद होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है इफ़ देयर इज़ नो टॉक्सिक H2S गैस प्रेजेंट एंड लेबर हैज़ माइनर इंजरी देन फॉलो द अबव स्टेप टू रेस्क्यू अबाउट नो नीड टू वेयर स्काबा, यानी कि गैस टेस्ट के बाद अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी ख़तरनाक गैस नहीं मिलती है तो जो आपके टीम के जो लोग होंगे वो रेस्क्यू कर सकते हैं। ये वो आपसे पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लास्ट वाला ऑप्शन चेक फॉर इंजरी, गिव हिम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेंड फर्स्ट एडर BLS पर्सनल। अब देखें
अब इनमें से जो भी ऑप्शन आपका अप्लाइकेबल है वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। इस बारे में मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ा है बुक्स में कि जो है वो फेलो भी जो है रेस्क्यू कर सकते हैं, गैस हो ना हो अगर, मे बी हो, मेरे इलम में ना हो, लेकिन मैं आपको ये ही मशवरा दूंगा कि अपने सुपरवाइज़र से एक बार कंफर्म कर लें अगर आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ नहीं है। 13 नंबर पे आ जाता है जी एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं एमरजेंसी सऊदी अराम को एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 911, सऊदी अराम को एमरजेंसी नंबर फॉर सेंट्रल रीजन एरिया। इसी तरह से आपके रीजनल एरिया का कॉन्टैक्ट नंबर होगा एमरजेंसी रिस्पांस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कॉन्टैक्ट सी नेक्स्ट पेज, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डिस्क्राइब एमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे ये सारा कुछ पहले ही जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया होता है। यहाँ पे रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे कॉल करनी है मोबाइल फ़ोन यूज़ करके, दिस इज़ एन एमरजेंसी। सबसे पहले आपने कॉल करके आपने कहना है दिस इज़ एन एमरजेंसी। उसके बाद आई एम कॉलिंग फ्राम प्रोवाइड द एग्जैक्ट लोकेशन, आपने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने क्या देखा, यानी कि किस तरह की एमरजेंसी वहाँ पे हुई, अगर आपने कोई एमरजेंसी देखी है। एंड देयर आर प्रोवाइड क्वांटिटी ऑफ इंजर्ड पीपल्स रिक्वायर मेडिकल असिस्टेंट, आपने बताना है उधर कितने लोग हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं या इफ़ेक्टेड हुए हैं। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है, आपने अपना नेम बताना है और आपने अपना बैज नंबर बताना है। ये आपने फॉलो करना है जब कोई एमरजेंसी हो जाए। अगर आप अपने आसपास कोई भी एमरजेंसी देखते हैं तो आपने इस एमरजेंसी नंबर पे कॉल करके इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है जी ये लास्ट पेज इसका, कन्फाइंड स्पेस एंड रेस्क्यू एंट्री रेस्क्यू प्लान। यहाँ पे जो है ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ था नेक्स्ट पेज, ये है जी वो नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जो है आपने लिखना है सबसे पहले टीम लीडर का नाम। टीम लीडर कौन होगा? आपका कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइज़र। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जी टीम मेंबर स्टैंड बाई नेम। यहाँ पे स्टैंड बाई का नेम आ जाएगा, टीम मेंबर फर्स्ट एडर का नाम आ जाएगा अगर वो आपके पास है, एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम आ जाएगा, मेल नर्स का नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और अदर्स उनमें से आप अपने नॉर्मल सुपरवाइज़र वगैरह का या सेफ्टी वगैरह का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने उनकी पोजीशन लिख लेनी है। स्टैंड बाई मैन है, स्टैंड बाई मैन लिख लेना है। जो भी है फर्स्ट एडर है उसका नाम लिख लेना है, उनके बैच नंबर या आईडी नंबर लिख लेनी है, उनके सिग्नेचर, और यहाँ पे आपने डेट लिख लेनी है। इस तरह से हमारा ये जो है रेस्क्यू प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।